जय हिंद दोस्तों। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग अब तक 59 प्रश्न बना चुके हैं। ये 60 नंबर प्रश्न है, इसको हम लोग बनाएंगे। और मैंने कई बार आप लोग बताया कि सभी वीडियो को बारी बारी से देखेंगे। ऐसे क्या होगा कि आप बेहतर जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन मैं बनाया हूँ जो कंसेप्ट क्लियर करा हूँ। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट कम समय में कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना, ठीक है। और कॉमन सेंस की जरूरत होती है, कॉमन सेंस की खास जरूरत पड़ जाती है इसमें, इसीलिए कॉमन सेंस के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी जाती है। इसलिए बार बार आप उस वीडियो को देखेंगे ना, एक मतलब एक एक करके सभी वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। वो चीज़ें जो बना चुका हूँ वो शॉर्टकट में दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रश्न जो हम बनाने जा रहे हैं इस पर ध्यान देंगे। कहता है 60 प्रश्न, 5,000 कीमत वाला एक खराब टीवी 50% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत क्या होगा? देख भाई, कुछ नहीं करना है, इसका कीमत है कितना? 5,000 रुपया, ठीक है। 50% लॉस हो रहा है। 50% का मतलब क्या होता है भाई? 1/2, ठीक है। 1/2 जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब 1/2 कैसे है भाई? तो मैंने बोला था ना आप लोगों को एक बार कि भाई मेरे क्या करना, तुम ऐसे लिखना, हाँ 1% यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, या 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर ना, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना करेंगे? तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। 1/2 बराबर कितना होगा? 50% परसेंट बनाने के लिए ऐसे करेंगे तो कितना होगा? 50% होगा, या 50% बराबर 1 हो जाएगा, आ जाएगा तो 100% हो जाएगा। अब 1/3 ऐसे मैंने बोला था ना कि आप इसको क्या करेंगे, पूरे 100 तक अगर आप बनाते हैं, क्लियर करते हैं, तो वो चीज़ें आपको सहयोग देगा। ये चीज़ें रोज बनाइए, रोज रोज प्रतिदिन इसको बनाइए, ठीक है। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, अब मैं ये बता रहा हूँ, इसको इसी सिद्धांत पर इसको मैं कर रहा हूँ। कितना? 1/2, फिर एक बार और कर रहा है तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 से इसमें ये 100 है, मान के चलिए यहाँ पे 100 है, तो ये 100 तो 4 से गुना करें तो 25 हो जाएगा। अब 25 में ये 5 से गुना करेंगे, 25 25 125, एक जीरो है तो हो जाएगा, यानी 1250 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यहाँ ये कॉमा का चिन्ह होना चाहिए। गलती हो गई है टाइप करने वाले में, घबराने की आवश्यकता नहीं। हर एक इंसान से गलतियाँ होती है, हमसे भी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। ठीक है, आप लोग से भी गलतियाँ, हर एक इंसान तो गलतियों का ही पुतला है, ठीक है, माना गया है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के गलतियाँ करते हैं, वो गलत चीज़ है। अनजाने में गलती हो जाती है, उसकी बात अलग है भाई मेरे, ठीक है। इसलिए वो गलती हो गई है, जानबूझ करके गलती नहीं करना चाहिए हमें। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे और बनाएंगे आप। ये देखिए, इस प्रश्न को बनाइए भाई मेरे। देखिए, कहते हैं राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1,500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा? भाई मेरे, मैंने बोला था ना कि कंसेप्ट की ज़रूरत होती है और कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। जब तक कॉमन सेंस नहीं होगा, मैथमेटिक्स बेहतर नहीं हो पाएगा, ठीक है। कॉमन सेंस के ही माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट ट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट क्लियर भी होना चाहिए। तो अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं। इसको शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट और लॉन्ग चाहिए तो दोनों। कंसेप्ट क्लियर करा करके मैं बता देता हूँ, अच्छा रहेगा। देखिए, करना क्या है, पहले प्रश्न को समझेंगे, समझ में आएगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मुझसे ही नहीं बनेगा अगर मैं नहीं समझ पाऊँ तो। कोई अगर चाइनीज आकर मुझसे बोले चोई चाई चोई, अब 2 बार 3 बार बोलेगा तो मुझे क्या पता है, और बाद में हमसे कहे कि आपको 2 जोड़ 2 नहीं आता है, कितना होता है? भाई वो तो यहाँ का, हमारे यहाँ का बिहारी जो है अनपढ़ो बता देगा 2 जोड़ कितना होता है। तो अब कैसे पता चला भाई? तो मुझे उसकी भाषा ही नहीं मालूम है, तो मुझे क्या पता। अर्थात तो वही चीज़, इसको बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या कर रहा है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं बनेगा आपसे। गलती समझेंगे, गलती ही बन जाएगा। इसलिए हर एक इंसान से गलती हो जाती है, ठीक है। तो वो टाइप किया था, उसमें गलती था, खैर ऐसा बात नहीं, बहुतों मिलता है। आइए देखिए यहाँ पे, राहुल ने 2 साइकिल। अब इसको कैसे बनाएंगे भाई मेरे? देखिए, आसान तरीका। हम, मैंने बोला था कि इसको कंसेप्ट क्लियर करा कर तो बता रहा हूँ। तो ए का मान लेंगे एक्स। किसको मानेंगे भाई मेरे? पहले का एक्स मानेंगे, पहला एक्स का है एक्स मानेंगे भाई, कुछ और भी तो मान सकते हैं, मानिए। दूसरा कितना होगा? तो दूसरा कितना हो जाएगा भाई मेरे? तो दूसरा हो जाएगा कितना? 1500 में से कहता हम एक्स ले लें तो जाके घट जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अब ये देखिए, प्रश्न जो कहता है कि दोनों तरफ विक्रय मूल्य बराबर होता है, क्या होता है? विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, यही तो करना है भाई मेरे। यही चीज़ है, तो है यही तो समझना है आपको। दोनों साइकिलों का विक्रय समान है, एक समान है ना, इसीलिए एक समान कर दिए। ये ऊपर 20% लाभ, तो 120 x/100 बेचेगा तो यही होगा। और फिर दूसरा ये है
तो 1500 माइनस 1 इसमें 20% का आने तो 80/100। देख भाई मेरे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसे भी कटा सकते हैं, देख लो ये आराम से। फिर 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब क्या होगा भाई मेरे यहाँ 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा उधर, तो 15 दूना, देख लो भाई 15 दूना 30 हो जाएगा। पहले से 2 जीरो है, इसको रखेंगे, यहाँ पे -2x हो जाएगा। इधर आएगा जुड़ जाएगा तो कितना होगा 5x इक्वल टू 3000 भाई मेरे। 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा 600। तो भाई मेरे x का वैल्यू एगो 600, तो यानी 1500 में एगो का दाम है कितना 600, तो दूसरे का 900, तो 600 और 900 कहाँ भाई मेरे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट बनाना चाहते हो भाई मेरे, तो शॉर्टकट भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो कैसे शॉर्टकट इसको बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों में तो प्रतिशत है, इसमें भी प्रतिशत है, इसमें भी प्रतिशत है, तो एगो क्या करता है भाई मेरे, तो एगो कहता है 20% लाभ पर, एगो 20% हानि पर। तो ऐसा करेंगे, शॉर्टकट बनाना होगा तो 20% लाभ तो 120 बटा है ना, हानि है 80, कटा देंगे। देखिए कट जाएगा, 0 से 0, 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8 हो जाएगा। दोनों के जोड़ देंगे, घाटा में रख देंगे। ठीक है भाई मेरे, अब क्या है ये दो जा करके क्या होगा 1500 में क्या होगा गुना हो जाएगा, नहीं 1500 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे भाई मेरे, कटा देंगे, तो 5 3 15 यानी 3 गुना 600 एगो का हो जाएगा, तो दूसरे का कितना होगा भाई मेरे, तो 900 हो जाएगा। समझ में आया अच्छी तरह से? नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, फिर से बताएंगे। ठीक है, जब तक उसको जानिए नहीं तब तक आगे नहीं बढ़िए, जबरदस्ती नहीं समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना भाई मेरे, कंफ्यूज नहीं, कंफर्म होइए, कंफर्म, कंफ्यूज वाली बात नहीं मेरे पास, कंफर्म होइए। जब तक कंफर्म नहीं तो तब तक पूछिए हमसे, तब तक बताएंगे, जब तक आपको नहीं आता है। भागिए नहीं किसी से डर करके, मूर्ख लोग भाग जाते हैं, अरे वही चीज़ सीखना है जो नहीं आता है, जो आता है तो अइबे करता है। देखिए भाई इलेक्शन में भी कैसे ही कुछ होता है, लोग कैसे इलेक्शन में जाते हैं वोट मांगने, मुझे हंसी भी आता है। अरे भाई जहाँ आपका वोट है वहाँ तो है ही, आप वहाँ जाइए जहाँ आपका वोट नहीं है, बार बार जाइए तो देखिए, तो उसमें से कुछ तो ले लीजिएगा, जरूर मिल जाएगा आपके यहाँ। बार बार जाइए उसके पास जाइएगा ना तो दया आ जाएगा उसके आपके ऊपर। चलिए आइए छोड़िए वो सब, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने बता दिया, उदाहरण दिया मैंने। 62 नंबर देखिए प्रश्न, एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी और 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% लाभ पर और शेष 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी, उसे कुल 6570 का लाभ हुआ है ना। तो बताए कि हर गाय का कीमत कितना है भाई मेरे, हर गाय का कीमत कितना है ये हम लोग को देखना है। तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हर एक देखिए दोस्तों, इसको मैं कंसेप्ट पे बैठा दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करके बताना होगा। ठीक है, इसका कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी प्रेशर दीजिए अपने दिमाग पे। ठीक है, अब देखो ये 76 कितना है, 76 गाय है, गाय की संख्या 76 है, प्रत्येक गाय का कीमत कर, हर एक गाय का, तो एगो गाय का x मान लेंगे, तो एगो तो टोटल कीमत कितना हो जाएगा, टोटल क्रय हो जाएगा आपका 76x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या कहता है, कौ गाय है 20 गाय को, तो ऐसे लिखेंगे 20x कितने परसेंट लाभ 115% लाभ है तो 100 हो जाएगा। अब फिर प्लस कितना भाई मेरे, फिर 19% का है, कितना गाय है 40 गो है, कितना है 40 गो, तो ये 40x गुने 119/100 आपको इसको बनाकर कमेंट करना होगा। अपना शेष बच जाता है कितना 16 गाय, तो 16x है गुने कितना प्रतिशत 125% है, तो 125/100 है। अब बराबर में ये क्या कहता है, बेचेगा तो टोटल विक्रय होगा, ये क्या होगा टोटल विक्रय हुआ। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य कब होता है, तो क्रय प्लस लाभ पता है ना। तो क्रय कितना है भाई मेरे, तो क्रय हमने क्या है यहाँ पे है, हाई हमारा लाभ हो रहा है, अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6570 प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको निकालना है, x का वैल्यू निकाल करके बताइए, है ना। सब लोग कमेंट करेंगे, जितने भी देख रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, केवल घर बैठे बैठे क्या करें आप लोग। चलिए इसको देखिए 63 नंबर, अब इसको बनाएंगे। कहता है एक वस्तु को 21,000 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 5% लाभ होता है, 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। बताइए, ये नहीं बना तो क्या बनेगा,
ये नहीं बनेगा आप लोग तो क्या बेकार है, पढ़ना ही बेकार है। इसको बनाकर भी कमेंट कीजिए, ये भी बनाकर आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये बनाकर कमेंट करना, वहाँ तो मैंने लिख दिया था कि सॉल्व करना था, ये खुद से बनाकर कमेंट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बताएं आप लोग को। 64 नंबर देखिए, किसी व्यक्ति ने संतरे के कहता है कि 25 कैरेट है 10,000 में खरीदे, उस उनमें से 5 कैरेट खो गए। देखिए 25 में से 5 वो खो गया, अब वह शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे कि उसे कुल लागत पर 25% का लाभ हो जाए। देखिए कितना खो गया, इसमें से 5 खत्म हो गया है, तो बचेगा कितने भाई मेरे, 20 गो। अब 20 को किस रेट में बेचेगा ये देखना है। तब किस रेट से बेचेगा, तो मान लो 100 रुपये बेचेगा एगो, तो टोटल लाभ कर रहा है कितना भाई, 25%। तो क्या पर है पर लाभ होगा, तो 10,000 पर 25% का लाभ, तो 125/100। अब इसको कटा लो भाई मेरे, कट जाएगा। फिर ये कटा देंगे ना, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और 0 था दे, सॉरी भाई, 0 कटेगा और ये भी रहेगा। फिर 5 से 2 से कटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 50 25 के 5 12 25 60 2 62 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इसमें कहाँ है भाई मेरे, इसका करेक्ट आंसर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, अपने तरीके से कटा लीजिएगा, हमने कटाया था, आप अपने तरीका कटाइए ना। चलिए 65 नंबर देख भाई मेरे, देखो 65 नंबर, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। बताइए कि कपड़ा किस दर पर बेचा जाए जिससे दुकानदार को 15% का लाभ हो जाए। अब इतना में बेच रहा है 9, तो ये क्या होता है, हानि होती है। तो बाटा में क्या लिखेंगे भाई मेरे, हानि 10% तो 90 लिख देंगे, लाभ चाहिए 15% तो 115 हो जाएगा। अब इसको कटा लेंगे, तो कटा लीजिए, कितना आएगा भाई मेरे, कटेगा तो 10 आएगा, यानी 11.50 ये है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।